कल किसी ने एक प्रश्न किया था यहां से अलग कि कोई तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है और मेरे वंश का विनाश करने का संकल्प किया है, वो मेरा नाश कर रहा है, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? आपको सच्ची कहते हैं, किसी भी तंत्र में और किसी भी मंत्र में इतनी ताकत ही कि नहीं जो राधा नाम का जप करता है उसके ऊपर प्रयोग हो जाए। ये हम नहीं, अपने आचार्य बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। गोरे चरणार बिंद को आपने अपना आराध्य देव मान लिया है और राधा 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 हम आपको अपने विश्वास और अपने हृदय और अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार कहते हैं, किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। तंत्र का प्रयोग जानते हो कब होता है? जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो वैसे ही संयोग बन जाता है और वही तुम्हें दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमारा कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार नहीं तो वैसे भी कोई तुम्हें दंड नहीं दे सकता। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि तुमने किसी के वंश का विनाश किया है किसी जन्म में तो तुम्हारे वंश का विनाश होगा, वो नहीं तो तुम्हारा कर्म करेगा। अब तुम्हारे कर्मों का नाश कौन कर सकता है? नाम नाम अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। ये राधा नाम यदि उच्चारण कर रहे हो, मान लो हमारी प्रार्थना, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं दे पाएंगे। कोई भी इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें कष्ट दे सके। तुम्हारा कर्म लागू होता है, वो कोई रूप रख सकता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ सकता है, कोई भी घटना घट सकती हो, तुम्हारा ही कर्म है, कोई दूसरा नहीं। तुम सोचते हो मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये तंत्र के द्वारा मुझे नष्ट कर रहा, भूल जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड दे रहा है। उसी कर्म का विनाश करने में समर्थ है भगवान नाम, प्रभु का नाम। और प्रभु भी जिस नाम को जपते हैं वो राधा